गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम हिस्ट्री क्लास 8 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी इसका लेसन नंबर 8 जो लेसन नंबर 2 है उसके क्वेश्चन बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे। अब तक हमने इसका पार्ट 1 2 कर लिया है, पार्ट 3 भी कर लिया है। आज इसका पार्ट 4 होगा और आज ये लेसन ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, आज इसके क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। इन वट वे वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। तो जो अंग्रेज़ों की कंपनी, ब्रिटिश कंपनी का जो हिंदुस्तान पर जब उनकी हुकूमत आई तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो हिंदुस्तानी रूलर्स जो थे, राजा महाराजा थे, उनसे किस तरीके से अलग था उसके बारे में बताइए। तो आंसर है, तो ब्रिटिश टेरिटरी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अपने जितना भी उनका इलाका था जिनके ऊपर उनकी हुकूमत थी उसको उन्होंने 3 इलाकों में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांट दिया था, जिसको वो प्रेसिडेंसीज कहते थे बेटा। तो ये प्रेसिडेंसीज जो थी, एक बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, 3 प्रेसिडेंसी थी। ईच प्रेसिडेंसी रूल्ड बाय द गवर्नर, और हर प्रेसिडेंसी को एक गवर्नर जो होता था वो रूल करता था। और हर प्रेसिडेंसी में बहुत सारी अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, और हर डिस्ट्रिक्ट को जो कंट्रोल करता था या रूल करता था वो एक कलेक्टर होता था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इस तरीके से बेटा वहाँ पे हर प्रेसिडेंसी में 2 कोर्ट्स हुआ करते थे। एक क्रिमिनल कोर्ट्स हुआ करता था जिसको फौजदारी अदालत कहते थे, और दूसरा जो सिविल कोर्ट हुआ करता था जिसको दीवानी अदालत कहते थे। अच्छा, इसके बाद बेटा अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक आया, कानून बदला उन्होंने। उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया वहाँ पे, एक सेटअप कर दिया गया। और जैसे कि हमने पहले कहा कि हर प्रेसिडेंसी में हर प्रेसिडेंसी में क्या होता था, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंट्रोल करता था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मेन जॉब होती थी रेवेन्यू कलेक्ट करना, और साथ में टैक्सेस या मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर करना विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज। ठीक है, तो ये उसका काम होता था मेन। इसके साथ ही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज आर्मी। तो कंपनी की अपने आर्मी में, ब्रिटिश कंपनी ने अपनी आर्मी के अंदर कैसे तब्दीलियां की कंपोजिशन में उनके। ठीक है, तो ये बताना है। तो क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो वही पॉलिसी अपनाई, अपनी फौज को शामिल, लोग को किस किस को शामिल करना है, जैसे मुगलों ने की थी। जैसे बंगाल, बनारस और अवध के जो हिंदू शहनशाह थे, हिंदुस्तानी रियासतें थी, हिंदू तो नहीं थे पर हिंदुस्तानी रियासतें थी, उनके जिस तरह से शहनशाह वगैरह करते थे वैसे ही अंग्रेज़ों ने भी किया। उन्होंने क्या किया, जैसे वो अपने टाइम पे वहाँ पे पीजेंट्स को, किसानों को, मजदूरों को फौज में भर्ती कर देते थे, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देते थे सिपाही वगैरह बना के। उसी तरीके से अंग्रेज़ों ने भी उनको रिक्रूट किया, किसानों को, पीजेंट्स को, इनटू देयर आर्मीज एंड ट्रेन देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। उसी तरीके से उन्होंने भी उनको ट्रेनिंग दी, उनको अपनी आर्मी में भर्ती किया, किसानों को, पीजेंट्स को, और उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देके उनको प्रोफेशनल सोल्जर बना दिया गया। जैसे कि बेटा हमें पता है कि मुगलों की आर्मी में और हिंदुस्तानी रूलर्स की आर्मी में पैदल इन्फेंट्री और घुड़सवार, कैवेलरी जिसको कहते थे, ये सब चीज़ें होती थी। तो अंग्रेज़ों ने भी शुरुआत में इसको वैसे ही कैवेलरी और ये इन्फेंट्री सोल्जर्स भर्ती कर लिए। मगर विद द पासेस ऑफ टाइम क्या हुआ, कैवेलरी की, घुड़सवार, घोड़ों की, है ना, कैवेलरी क्या होते हैं, घुड़सवार, जो घोड़े के ऊपर सवार होकर फौज होती है, उसकी इंपॉर्टेंस कम होती गई क्योंकि विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड तो इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। तो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे स्कोप ख़त्म कर दिया और अपनी फ़ौज को भी उन्होंने 19वीं सेंचुरी के आसपास मॉडर्न ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, मॉडर्न वेपन्स, राइफल्स वगैरह, इन्फेंट्री। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या कर दिया, अपनी घुड़सवारी को ख़त्म कर दिया और यूरोपियन स्टाइल्स ट्रेनिंग देना शुरू कर दी और डिसिप्लिन, ड्रिल वगैरह ये शुरू कर दिया, जिससे उनकी आर्मी भी अब मॉडर्नाइज हो गई और उनकी जो आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स थे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल डिसिप्लिन, पूरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई।
तो इसके साथ ही बेटा ये लेसन ख़त्म होता है, क्वेश्चन जो ये लेसन 8th क्लास का लेसन नंबर 2 है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। ठीक है बेटा, अब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके बाय।